बहनों को बिजली के बिल की भी बहुत चिंता होती है। आपका बिजली बिल जीरो हो, बिजली बिल जीरो, इसके लिए परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए हर परिवार को जो भी सोलर प्लांट लगाना चाहता है, ये मोदी सरकार 80,000 रुपये देगी। 80,000 रुपया। साथियों, आप मोदी की एक और गारंटी लिख लीजिए। बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर फैसला होगा। पहली कैबिनेट में इससे बहनों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, हुगली नदी के आसपास की ये पूरी बेल्ट अंग्रेजों के जमाने में भी रोजगार, व्यापार, कारोबार के लिए जानी जाती थी, लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने इस क्षेत्र को बहुत पीछे धकेल दिया। आप याद कीजिए साथियों, टीएमसी ने क्या क्या सपने दिखाए थे। 10 लाख लघु उद्योग की बात कही थी, 2000 बड़े उद्योग की बात कही थी, हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी, पोर्ट का विस्तार, न जाने कितने कितने वादे किए थे। लेकिन साथियों, ये सारे वादे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत ये है, यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी, तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। साथियों, इस स्थिति को बदलना है। बंगाल को फिर से मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों का हब बनाना है। इसके लिए पहले भय और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। टीएमसी के सिंडिकेट ने भूमि से लेकर पानी तक हर चीज पर कब्जा कर रखा है। इस कब्जे से बंगाल को मुक्त करना होगा। साथियों, किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। टीएमसी की दुर्नीति ने सिंगूर के किसानों की जमीन भी बर्बाद की और युवाओं को काम भी नहीं दिया। आलू किसानों के साथ तो टीएमसी के सिंडिकेट ने बहुत बड़ा खेल खेला है। ये सिंडिकेट किसानों से 2-3 रुपये किलो आलू लेता है और फिर 25-30 रुपये किलो बेचता है। आलू किसान के सामने इन्होंने और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। साथियों, 4 मई के बाद यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, वहां टीएमसी के सिंडिकेट का सफाया शुरू होगा। बीजेपी कट मनी और कमीशन राज को हमेशा हमेशा के लिए ताले लगा देगी।
और निवेश के लिए दरवाजे खोल देगी। साथियों, बीजेपी सरकार यहां आलू चिप्स जैसे कृषि उद्योगों को बढ़ावा देगी। साथ ही छोटे किसानों के एफपीओ भी बनाए जाएंगे। एक किसान उत्पादक संघ किसान की पैदावार के उचित दाम भी दिलवाएंगे और यहां कृषि आधारित उद्योगों को भी बल देंगे। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार बालागढ़ को एक आधुनिक कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित कर रही है। कुछ महीने पहले मुझे यहां कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। इससे यहां के उद्योगों, एमएसएमई और किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे पोर्ट में भी रोजगार बढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रोजगार का विस्तार होगा। साथियों, इस क्षेत्र में रेलवे से जुड़ा काम भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। हुगली और आसपास के 5 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें यहां से होकर गुजरती है। हुगली कोलकाता एक्सप्रेसवे और खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी सशक्त होगी। साथियों, आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हुगली को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करेंगे। मैं अपने मछुआरे साथियों से भी कहूंगा, बीजेपी सरकार मछली उत्पादन को बल देगी। पीएम मत्स्य संपदा का लाभ हर परिवार को यहां मिलेगा। साथियों, 29 अप्रैल को आपका एक वोट बीजेपी की विजय को और प्रचंड विजय बनाएगा। टीएमसी दुर्नीतिर सूरजो आस्तो होएगे छे। हमारे इन सभी साथियों को मिला आपका हर वोट, हर वो घाव भर देगा जो बीते 15 साल में टीएमसी ने आपको दिए हैं। इसी आग्रह के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, पहले चरण में बहुत मतदान हो गया, जीत पक्की हो गई, इसलिए घर जाके सोना नहीं है। अभी जितना समय बचा है पूरी ताकत लगा दीजिए। सभी बूथ में भारी मतदान करवाइए, हर बूथ को विजयी बनाइए और इन मेरे सभी साथियों को विजयी बना करके आपका प्रतिनिधि चुन करके भेजिए, ताकि आपके संकटों को दूर करने के लिए मेरे हाथ मजबूत हो जाए। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।